राधा कृष्ण के एपिसोड में आज रात दिखाया जाएगा कि जो माँ तुलसी हैं वो महाराज को पूरे भवन में ढूंढती हुई नजर आती हैं और वो ढूंढते ढूंढते थक जाती हैं, लेकिन शंखचूड़ महाराज उन्हें कहीं नहीं मिलते। वो माधवी से कहती हैं कि मुझे लगता है पुनः विवाह का निर्णय गलत है, तुम ये सारी सज्जा हटा दो। माधवी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और सारी डेकोरेशन हटाने लगती हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण यानी कि शंखचूड़ आ जाते हैं, जिसे देखकर तुलसी फिर से प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि महाराज आप कहाँ गए थे? मैंने आपके और अपने विवाह के लिए पुनः से मंडप सजाया है और मैंने चाहती हूँ कि आप और मैं एक बार फिर से शादी करें, और देखिए ये सब मैंने करवाया है। शंखचूड़ सारी साज सज्जा देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं जहाँ गया था वहाँ जाना आवश्यक था, अन्यथा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन अब मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। तुलसी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि अब आप आ गए हैं तो देखिए मैंने ये सब सज्जा अपने और आपके पुनः विवाह के लिए करवाई है, आपको कैसी लग रही है? शंखचूड़ कहते हैं कि अच्छा, ये सज्जा वैसे करी किसने है? तुलसी कहती हैं कि ये सारी सज्जा माधवी ने की है। कृष्ण कहते हैं फिर तो हमें ये विवाह अवश्य करना पड़ेगा। उधर बलराम राधा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं जहां पर राधा ऑलरेडी शंखचूड़ और तुलसी के विवाह मंडप की तैयारी कर रही होती हैं। वो देखकर कहते हैं राधा से कि तुमने कान्हा को देखा है, वो कहाँ है? राधा इशारा करती हैं और कहती हैं कि वो रहा आपके सामने और वो शंखचूड़ के रूप में है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कान्हा शंखचूड़ के रूप में क्यों है और मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर दाऊ को राधा कहती हैं कि आखिर आपको नहीं पता कि ये विवाह कर रहा है? दाऊ ये सुनकर बहुत चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक और विवाह कर रहा है? राधा कहती हैं कि एक और मतलब? तो यहाँ पर दाऊ बात को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये कैलाश पर इतना ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है और कान्हा को यहाँ विवाह करने का सूझा है। उधर कैलाश पर दिखाया जाएगा कि सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। शंकर और शंखचूड़ का यहाँ पर लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर शंखचूड़ की शक्तियाँ और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि तुलसी के मन में शंखचूड़ के लिए जो प्रेम है वो और भी ज़्यादा उत्पन्न हो चुका होता है। उधर महादेव अपनी शक्तियों के साथ शंखचूड़ का डट कर सामना करते हैं। तभी दिखाया जाएगा कि तुलसी शंखचूड़ से कहती हैं कि विवाह शुरू करते हैं, और तुलसी माधवी से कहती हैं कि जाओ जाओ जल्दी से पंडित को बुलाओ और तुम ना जब हम फेरे लेंगे तो पुष्पों की वर्षा करना। जैसे ही तुलसी यहाँ पहला फेरा लेती हैं, कृष्ण उनको रोकते हैं जो कि शंखचूड़ बने होते हैं और कहते हैं कि तुलसी, हमारा विवाह संपन्न हो इससे पहले मैं तुम्हें अपने साथ एक स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं, सीधा श्री कृष्ण उन्हें लेकर पहुंच जाते हैं युद्ध मैदान, जहां पर महादेव के साथ शंखचूड़ का युद्ध चल रहा होता है। वो कह रहा होता है महादेव से कि अब आपको परास्त करने के पश्चात मैं कैलाश के साथ साथ यहाँ पर विष्णु लोक में भी आक्रमण करूंगा और वहां पर भी अपना अधिकार अधिपस्त करूंगा। ये सुनकर महादेव बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और शंखचूड़ पर लगातार वार करते हैं। जैसे ही तुलसी सामने महादेव के साथ शंखचूड़ को लड़ता देखती हैं, वो सोचती हैं कि अगर महाराज यहाँ पर लड़ रहे हैं तो मेरे साथ वो कौन है। जैसे ही नेत्र खोलती हैं, वो मंडप में वापस पहुँच जाती हैं और वहाँ पर उन्हें शंखचूड़ बने श्री कृष्ण का वास्तविक रूप देखने के लिए मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती हैं। तुलसी को इतनी बुरी तरीके से रोता देख माधवी उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्ण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं राधा, तुम तुलसी को रोने दो, रो कर इनके हृदय में जितनी भी पीड़ा है उसे निकालने दो, ताकि उनका दिल हल्का हो जाएगा। तुलसी राधा का नाम सुनकर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती हैं कि क्या तुम माधवी नहीं हो, तुम्हारा नाम राधा है? तो आखिर तुमने भी मुझसे झूठ बोला। और वो बलराम दाऊ को देखती हैं और कहती हैं तो इसका मतलब तुम भी मंजरी नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि हाँ, मैं मंजरी नहीं हूँ, मेरा नाम बलराम दाऊ है। ये देखकर वो बहुत ही बुरी तरीके से आहत होती हैं और वो ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और कहती हैं मुझे सब ने छला है, मुझे सब ने धोखा दिया है, मेरा प्रेम शंखचूड़ ने, उन्होंने भी मेरे साथ में छल किया है और तुमने भी छल किया है माधवी, मैं तुम्हें अपनी सहेली समझती थी वगैरह वगैरह। वो पूरी तरीके से फूट फूट कर यहाँ रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि मुझे सब ने छला है, मेरे साथ धोखा हुआ है, यहाँ पर मेरे स्वामी ने भी छला है, मेरे प्रेम ने भी। उधर दिखाया जाएगा कि महादेव जैसे ही शंखचूड़ से लड़ रहे होते हैं, शंखचूड़ की शक्तियाँ क्षीण पड़ने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर माँ तुलसी का जो प्रेम है शंखचूड़ के लिए वो नष्ट हो जाता है। उनका सारा ध्यान उनके मिले धोखे पर चला जाता है और उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि शंखचूड़ कभी बदला ही नहीं था, वो वैसा ही निर्दयी क्रूअल है जैसा कि वो हमेशा से था, और इसलिए उनके हृदय से शंखचूड़ के लिए प्रेम जो है वो कम हो जाता है, जिसके
कारणवश शंखचूड़ की शक्तियां एकदम खत्म हो जाती हैं और फाइनली महादेव अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर वार करते हैं और उसका वध कर देते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में फिर से वही दिखाया जाएगा कि तुलसी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उनके साथ चालू हुआ है। वो राधा के साथ साथ कृष्ण को भी श्राप देती हैं और उन्हें पाषाण का बनाने की बात करती हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात और कल रात के एपिसोड में, जिसकी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।